फेस्टिव सीज़न इज़ हियर एंड सो द शॉपिंग सीज़न इज़ ऑल्सो हियर। तो अब जब शॉपिंग करनी है तो कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, कौन सा मार्केट जाए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ मलाड वेस्ट। एंड मलाड वेस्ट का बहुत ही ज़्यादा फेमस नटराज मार्केट। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कितने कितने प्राइस की मिलेंगी, कौन कौन से शॉप्स हैं, यहाँ कैसे पहुँचना है, everything about it I will let you know in this video, so watch it till the end and don't forget to subscribe. Hey everyone, welcome to my channel. My name is Nidhi. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ टू नटराज मार्केट विच इज़ इन मलाड वेस्ट। नटराज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वेल नोन मार्केट है मुंबई का, ओनली बिकॉज ऑफ द होल सेल कपड़ों की दुकान। यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़ों की दुकान मिल जाएंगी विच are selling in a wholesale price. So if you are thinking of shopping for festival or for weddings, this is the right place you should head on. Here you will get thousands of options to choose from in apparels, ready-made garment, fabrics, etc. तो आज इस मार्केट को एक्सप्लोर करने में जा रही हूँ मम्मी और रानी के साथ। हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी सी रानी की शादी की शॉपिंग की जाए बिकॉज़ ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। सो इसके लिए हम आए सबसे पहले अंधेरी स्टेशन से हमने ली लोकल ट्रेन जो हमें मलाड तक लेके गई। इसके लिए हमने सिर्फ 10 रुपीज़ दिए बिकॉज़ अंधेरी से मलाड ज़्यादा दूर नहीं है एंड 10 रुपीज़ में हमें रिटर्न टिकट भी मिल गई। नटराज मार्केट में आपको एथनिक वेयर की काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेंगी एंड अभी नवरात्रि का सीज़न चालू है तो आपको यहाँ पे गरबा के लिए बहुत ही ऐप्ट चनिया चोली भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लहंगा, कुर्ती, साड़ी, ब्लाउज़, बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो नटराज मार्केट पहुँचना बहुत सिंपल है। आपको इसके लिए सिंपली स्टेशन से बाहर निकलना है और स्टेशन से बाहर आओगे तो आपको मार्केट सामने ही दिख जाएगा। आपको सामने ही बहुत सारे ऐसे वेंडर्स दिखेंगे जो इस टाइप के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बेच रहे होंगे फॉर 100 रुपीज़ ओनली। इनके पास 50 रुपीज़ के भी ज्वेलरी होंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। अंधेरी से ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है तो इट हार्डली टुक मी 15 मिनट्स। एंड इसके बाद ये वेस्ट में ही मार्केट है तो आपको सिंपली मलाड वेस्ट में जाना है। नटराज मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी साड़ीज़। तो आप यहाँ पे साड़ी शॉपिंग के लिए आंख मूंद के आ सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ वेडिंग देन वेडिंग सीज़न में जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ईजिली रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। सो यू कैन ऑब्वियसली चेक दिस मार्केट। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइमर इन दिस मार्केट यू नीड टू नोट वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट इज़ यहाँ पे एक म्यूनसिपल मार्केट भी है। अगेन दैट इज़ वेरी लाइक अप्रोचेबल, वेरी अफोर्डेबल, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे एक ब्लाउज़ शॉप दिखा। इनके पास काफ़ी सारे ब्लाउजेस थे जो कि 300 से स्टार्टिंग रेंज के थे। इनके पास 400 के ब्लाउजेस भी थे, 450 और 500 के ब्लाउजेस भी थे विच यू कैन मैच विद योर साड़ीज़। इस टाइप के स्ट्रीट शॉपिंग एरियाज़ की एक ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि आपको स्पेशली ऐसे कोई शॉप या कोई वेंडर को हंट नहीं करना पड़ता। आपको चलते फिरते ऐसे बहुत सारे शॉप्स दिख जाएंगे, बहुत सारे वेंडर्स दिखेंगे जो बहुत ही वैरायटी की चीज़ें बेच रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक ये दिखा, इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कवर्स और साड़ी बैग्स थे। इनके पास 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग साड़ी कवर्स थे और इनके पास फ्रिज कवर्स थे जो कि 150 160 ऑनवर्ड्स थे। जैसे कि फेस्टिवल सीज़न आ गया है और दिवाली भी आने ही वाली है तो इफ़ यू वांट टू फुलफिल ऑल योर दिवाली एंड फेस्टिव नीड्स दिस इज़ अ मार्केट विच यू शुड मस्ट चेक। आई मीन आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्सेसरीज़, गिफ्टिंग आइटम्स, घर का सामान, इसके अलावा कपड़े, जूते, फुटवेयर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी एट अ रियली अफोर्डेबल प्राइस। इसके बाद हमें एक मंदिर दिखा हनुमान जी का, उसी से हमने लिया लेफ़्ट और हम इस वाली गली में घुस गए। इस गली में बहुत सारे गारमेंट शॉप्स थे जो कि आपको काफ़ी वैरायटी के कपड़े बेच रहे थे। इस लाइन में मेरे को एक एक्सेसरीज़ की शॉप दिखी सबसे पहले। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ईयरिंग्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹50 एंड इस टाइप के बड़े बड़े वाले झुमके 100 रुपीज़ के भी मिल रहे थे। इस मार्केट में भी आपको हर टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी बट मुझे लगता है कोलाबा, लिंकिंग रोड ये सब काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है। बट ये सारे मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। बट अगर आप यहाँ आओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एट अ रियली गुड प्राइस। सो यू शुड मस्ट check these markets as well.
इस ईयरिंग वाली दुकान के ठीक आगे में मुझे एक दुकान मिली जिनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे तोरण थे जो कि आप अपने गेट पे सजा सकते हो। और अभी दिवाली आ रही है तो इस टाइप के तोरण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इनके पास ये स्टार्टिंग था 150 रुपीज़ से। इसके अलावा इनके पास रग्स और मैट्स भी थे। इसके ठीक आगे में मुझे एक शॉप दिखी जिनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे 300, 200, 400 के शर्ट्स और कुर्ते वगैरह थे लड़कों के लिए। इसके अलावा आपको डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एज़ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे परमानेंट शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको शेरवानी वगैरह भी मिल जाएंगी एट अ रियली गुड प्राइस। इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स फॉर मेंस एंड फॉर वुमेंस। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ भी थी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट रुपीज़ 200 एंड 250। अभी आप इस मार्केट में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट आपको फेस्टिवल के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मार्केट में, बिकॉज़ फेस्टिवल सीज़न आ गया है। इन सब के अलावा इस टाइप की गोल्ड ज्वेलरीज भी मैंने देखी विच स्टार्टेड फ्रॉम रुपीज़ 100 इट्सेल्फ। आई मीन आपको इमिटेशन ज्वेलरी चाहिए, यू डोंट वांट टू वेयर गोल्ड ऑलवेज, बट एट द सेम टाइम आपको वो फीलिंग भी चाहिए तो आप इस टाइप की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपीज़ से ये स्टार्ट थे और इनके पास ये 500, 600 तक के भी पीसेस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। इनफैक्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टेम्पल ज्वेलरी तो वो भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इन सब के अलावा आपको यहाँ पे घड़ियाँ और ये ऐसे छोटे छोटे झुमके वगैरह मिल जाएंगे फॉर रुपीज़ 150 ओनली, विच इज़ वन थिंग आई रियली लाइक। इस टाइप के कलरफुल झुमके जो कि आप नवरात्रि में स्टाइल कर सकते हो वो भी आपको मिल जाएंगे इन अ रियली अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे रिंग्स भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी थी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट रुपीज़ 50। इनफैक्ट इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे गले के और ब्रेसलेट्स और चूड़ियाँ वगैरह भी थी, कड़े वगैरह, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 100 ओनली। सो एज़ आई सेड यहाँ पे आपको वेडिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मिल जाएंगी। लाइक दीज बैग्स, अगर आपको इस टाइप के बड़े बड़े स्काई बैग्स और ये सारे बैग्स चाहिए फॉर पैकिंग ये भी आपको मिल जाएंगे। आपको शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगी, कॉर्ड सेट्स वगैरह मिल जाएंगी। मैं आपको सारा लोकेशन दिखा दे रही हूँ सो दैट जब आप यहाँ पे आओ तो आपको पता हो मैं कौन सी जगह गई थी और कहाँ कहाँ की मैंने चीज़ें की बात की है। इन सब के अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लॉन्जरीज और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आई वुड सजेस्ट कि एक छाता और एक बॉटल पानी का लेके चलिएगा, अदरवाइज़ यू विल फील डिहाइड्रेटेड। मुझे यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत कॉर्ड सेट्स भी देखने को मिल रहे थे विच इज़ अगेन फॉर रुपीज़ 800, 850, बट अगेन इफ़ यू विल डू बार्गेन ये बार्गेन कर देंगे। इन सब के अलावा इस टाइप के शूज़, आई मीन बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था शूज़ का तो आप इसे ज़रूर चेक करना। इन सब के अलावा यहाँ पे आपको फ्लैट्स और जुतियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 150 इट्सेल्फ। ये वाला कुर्ता मैंने लिया था नाटको मार्केट से तो मैंने यहाँ पे भी उसका प्राइस पूछ लिया। यहाँ पे हालांकि वो थोड़ा सस्ता मिल रहा था लाइक 70-80 रुपीज़, तो थोड़ा दुख तो हुआ कि मतलब मैंने इसे महंगे में ले लिया है और यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, जो चीज़ मैंने ख़रीद ली है वो मुझे दोबारा कहीं भी दिखे तो मैं उसका रेट पूछ लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए और मैं कैलकुलेट कर सकूँ कि वो मैंने महंगा लिया है या सस्ता। फिर आगे जाके मुझे दिखी ये बिल्ली और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे, उसके बाद ये कान्हा जी। यहाँ पे आपको ना अगर भगवान के सामान लेना है तो वो भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही सही सही प्राइस में मिल जाएंगी। तो आप इस मार्केट में ज़रूर आना और ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करना। अभी मैंने एंटर कर लिया है बीएमसी मार्केट में और बीएमसी मार्केट में एंटर करने के बाद मुझे एंट्री पे ही ये एक बैग शॉप दिखा। इनके पास काफ़ी सारे बैग्स थे लाइक स्लिंग बैग्स और टोट बैग्स और सारे टाइप के बैग्स थे इनके पास। तो आप यहाँ पे बैग्स चेक कर सकते हो, इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 200 ओनली। हरिओम
हरिओम कलेक्शन। इसके अलावा अंदर में ना इस टाइप के बच्चों के कपड़ों की दुकानें भी काफ़ी सारी थी। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके खुद के बच्चे हैं या आपको किसी बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। इस टाइप के बहुत ही अच्छे मुझे ड्रेसेस देखने को मिले इस शॉप में, जिसका नाम था इरम। ये सारे शॉप्स जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ ना, ये एमएनसी मार्केट के अंदर ही आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दुपट्टों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, साड़ीज़ वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको फैब्रिक सोर्सिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से बहुत ईज़िली कर सकते हो। अगर आपके घर में शादी है या आपको शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो आप इस मार्केट को पक्का चेक करना, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पे बार्गेन भी करवा सकते हो। मुझे ये रेड वाला सूट काफ़ी अच्छा लगा, इसका प्राइस भी कम था, बट मैंने सोचा कि अभी मैं लेके पहन तो पाऊँगी नहीं तो मैं क्यों लूँ। इट वॉज़ ओनली फॉर ₹700 और मैं शायद थोड़ा बोलती तो वो बार्गेन भी कर देते, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज़ अभी पहन तो पाऊँगी नहीं बिकॉज़ ऑफ माई टमी, तो मैंने नहीं लिया। इन सब के अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे कुर्तों का, तो मैं एक बार ही मेरी प्रेगनेंसी के बाद यहाँ ज़रूर आऊँगी और इसे चेक करूँगी वापस से, और यहाँ से मैं चीज़ें लेने वाली हूँ। तो आप लोग चाहिए तो यहाँ पे आके मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको यहाँ पे ना रेडीमेड साड़ीज़ भी मिल जाएंगी ओनली फॉर ₹600-700 ऑनवर्ड्स, तो आप उसे भी देख सकते हो। इस टाइप के ना बहुत सारे ऐसे छोटी गलियाँ हैं, लेन्स है, जिनमें आपको अलग अलग दुकानें मिलेंगी। तो आप हर दुकान पे जाके एक बारी प्राइस पता कर सकते हो। ये ना मोस्टली होलसेल की शॉप्स रहेंगी यहाँ पे सारी की सारी, और होलसेल होने के कारण इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू विल सी ऑनलाइन और इन दी मार्केट्स और इन दी शॉप्स। तो यहाँ पे आप ज़रूर आना और इसे चेक कर सकते हो। मैंने इनका कार्ड आपको दिखा दिया है, आप यहाँ से चेक कर लेना। इनके पास ना बांधनी प्रिंट और बहुत सारे अलग अलग प्रिंट की भी साड़ियाँ थी एट अ रियली गुड प्राइस, लाइक 500-600 से इतनी सुंदर साड़ियाँ मिल रही थी ना। उसके अलावा अगर आपको लहंगा शॉपिंग करनी है तो 3000, 4000, 5000 इस रेंज में इतने सुंदर लहंगा मिल रहे थे ना। मुझे हालांकि लेना था साड़ी, तो मैं साड़ी चेक कर रही थी और मेरे पास कुछ भी ऐसे नेवी ब्लू में नहीं है, तो मैंने सोचा मैं नेवी ब्लू साड़ी ले लेती हूँ इस बार। जैसा कलर मुझे चाहिए था, आई मीन वो सिर्फ मेरे दिमाग में था, और जब मैं शॉप पे जा रही थी तो मैं उन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मुझे एग्जैक्टली कैसा कलर चाहिए, तो वो समझ भी नहीं पा रहे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लू दिखा रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा हल्का दिखा रहे थे, या फिर वो उस कलर का होता था तो वो फैब्रिक नहीं होता था। और मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो कि मेरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा लाइट गेट वेरी सॉफ्ट हो, ताकि मैं उसे ईज़िली कैरी कर सकूँ शादी में, बिकॉज़ शादी इज़ इन दिसंबर और उस टाइम आई वुड बी लाइक 9 मंथ्स प्रेग्नेंट ऑलमोस्ट। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी हैवी कैरी करूं, और इस वजह से मैं सोच रही थी कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो कि मैं बहुत इजीली ले सकूं। यहाँ पे 500, 600, 400 इस रेंज में भी इतनी सुंदर साड़ियाँ थी ना कि दिल खुश हो गया देख के। उसके अलावा सूट पीसेस वगैरह भी थे काफ़ी अच्छे। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या आपके घर में शादी है तो मैं अगेन बोल रही हूँ ये मार्केट ज़रूर आ जाना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे, बट थैंक यू मत बोलना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उतना बहुत है। बहुत मेहनत के बाद फाइनली मुझे एक साड़ी पसंद आ गई और मैंने उसे ले लिया, बिकॉज़ वो एग्जैक्टली वो कलर तो नहीं थी जो मुझे चाहिए था, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी और वो बहुत लाइट वेट भी थी जैसा कि मैंने बताया, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक भी था, तो मैंने वो ले लिया। बिकॉज़ जो मैं सोच के गई थी वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करूँ, और मैं समझा नहीं पा रही थी तो वो लोग भी मुझे दिखा नहीं पा रहे थे, बट जो मैंने साड़ी ली वो भी मुझे बहुत पसंद आई। इस मार्केट से बेसिकली हमने बहुत सारी साड़ियाँ ख़रीदी। मैंने अपने लिए 3 साड़ीज़ ली, उसके अलावा मम्मी ने भी देने लेने के लिए बहुत सारी लाइक 10-15 साड़ीज़ ख़रीदी। रानी के लिए भी कुर्ते वगैरह का कपड़ा ख़रीदा। तो हमने यहाँ से ना बहुत ही सारी शॉपिंग की। मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज़ वो ऑब्वियसली शादी के पर्पज़ की है, तो सॉरी फॉर दैट, बट येस काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हमें एट अ रियली गुड प्राइस। चूँकि अभी नवरात्रि है तो नवरात्रि के सीज़न में आपको ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी इस टाइप की बांधनी और इस टाइप की गुजराती प्रिंट वाली साड़ी, इस चनिया चोली भी देखने को मिल जाएंगी,
जैकेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अभी जाते हो लाइक इस नवरात्रि सीज़न में, तो आपको स्टेशन के ठीक बाहर ही बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक नवरात्रि शॉपिंग का मार्केट अलग से देखने को मिलेगा, जहाँ पे अहमदाबाद वगैरह से आए हुए वेंडर्स और शॉपकीपर्स आपको स्पेशली चनिया चोली वगैरह बेच रहे होंगे। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे फैब्रिक्स भी थे इस मार्केट में। तो अगर आपको आपका कस्टम मेड बनवाना है लहंगा या फिर कोई कुर्ता या फिर साड़ी, तो आप वो भी बनवा सकते हो। सोर्सिंग करने के लिए ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें और कलर है? और इसमें ब्लू ब्लू जैसा कुछ है? नहीं ब्लू नहीं है। 2200, 2500, 1800। ऐसे सिर्फ हल्का सा इसके बाद हम मार्केट में अंदर जाते गए तो हमें एक और शॉप दिखी। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स लाइक पोटली बैग्स और बाकी सारी चीज़ें थी। इनका शॉप मैंने अगेन मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड राजेश हैंडलूम। इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था बैग्स का। इनफैक्ट अगर आपको साड़ी बैग्स चाहिए या फिर आपको चाहिए सिर्फ साड़ीज़ को रैप करने के लिए जो थैली आती है वो सब, तो वो भी आपको मिल जाएंगी एट अ रियली गुड प्राइस। भैया काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बार्गेन वगैरह भी किया, तो इनके कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी शॉप के बगल में एक शॉप थी, इनके पास ना 600, 300, 500 की ऑर्गेन्जा साड़ीज़ और इस टाइप की शिफॉन साड़ीज़ देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट टाई डाई वाली साड़ीज़ भी बहुत सारी थी। ये वाला बैग हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था। लाइक इट वाज ओनली फॉर ₹700 और 800, बट समवॉट मैंने नहीं लिया। लाइक लेना तो रानी को था, बट हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये एक ही बार यूज़ होगा, उसके बाद इस बैग का क्या ही काम, तो हम लोगों ने ये बैग नहीं लिया। उसके अलावा हमें इस टाइप की शॉप्स भी दिखी जहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हो और आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो, लाइक DIY ऐसा कुछ। या फिर आपको लटकन चाहिए, परांदी चाहिए, या फिर आपको लेस चाहिए, गोटा चाहिए, बीड्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे अपना कस्टम मेड लहंगा या फिर ड्रेस या फिर जो भी आप चाहो वो बनवा सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे आप मार्केट में अंदर जाओगे ना, उस मार्केट में मैंने जैसे कि बताया आपको बहुत सारी गलियाँ दिखेंगी। आपको जो सही लगे उस गली में आपको एंटर कर जाना है, क्योंकि हर गली में आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अरे मैं इसमें क्यों आ गई, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। तो आप उसे ज़रूर चेक करना। कोई ऐसे शॉप्स होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ हेयर एक्सेसरीज़ ही मिल रही हैं, कोई ऐसा शॉप होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे दुपट्टे मिलेंगे, कोई ऐसा शॉप होगा जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। ये भाग्यश्री करके एक शॉप था दुपट्टों का, उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। उसके अलावा हमें कुछ और बैग्स दिखे जो कि काफ़ी यूनिक थे एंड अगेन दे वर रियली गुड इन क्वालिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लाइक 700 800 में आपको, जो कि आपको ऑनलाइन 2000 3000 में मिलेगा, वैसा वैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप बार्गेन चाहो तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो। ये मार्केट सुबह 10 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टेज अप टिल 9 और 10 PM रात के। तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। ये मार्केट संडेज़ को बंद रहता है एंड इवन ऑन पब्लिक हॉलीडेज़ ये मार्केट बंद ही रहता है। इसके अलावा वीकडेज़ में ये मार्केट लंच टाइम पे थोड़ी देर के लिए अगेन बंद होता है। लाइक अगर आप 1 बजे और 3 बजे के बीच जा रहे हो तो आपको काफ़ी सारी दुकानें हैं जो बंद देखने को मिलेंगी, बिकॉज़ वो उनका लंच टाइम होता है। बट मेजॉरिटी अगेन ओपन होती है बिकॉज़ ये ओपन डेज़ हैं। इसके अलावा ये मार्केट ट्यूसडेज़ और वेडनेसडे को थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लाइक 11 AM ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होता है एंड इट शट्स अराउंड 7 PM, क्योंकि उस दिन ये हाफ डे होता है मार्केट का। इस मार्केट में मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखने को मिली, तो मैंने यहाँ से ये टाई एंड डाई वाली साड़ी भी ले ली।
ओनली फॉर ₹600 विच आई रियली लाइक्ड। मैंने इसमें भी हालांकि थोड़ा कम करवाने का ट्राई किया बट वो बहुत ही ज़्यादा अड़े हुए थे तो उन्होंने कम नहीं किया। इफ़ इट इज़ योर वेडिंग और इफ़ यू वांट टू बाय दीज काइंड ऑफ बैंगल्स और चूड़ा सेट्स, you will get it really easily in this market at a really good price starting from just ₹300। इसके अलावा आपको इस टाइप की सिंपल चूड़ियाँ भी मिल जाएंगी 100-200 में। तो ये था आज की वीडियो के लिए। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके ज़रूर आऊँगी इन विच आई विल टेल यू अबाउट द प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन शॉप द ज्वेलरी एंड अदर accessories। So make sure to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Also, what do you want me to post next and which market you want me to explore next, put it in the comments। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, so subscribe कर देना so that you will not miss it and you will be the first one to watch it। so अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया और इसी के साथ ये वीडियो को कर रही हूँ मैं एंड। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।